नमस्कार दोस्तों। आज हम एडमंड स्पेंसर के एक बहुत ही खूबसूरत सोनेट एमोरिटी 75 की गहराइयों में उतरेंगे। ये एक ऐसी कविता है जो एक बड़ा सवाल पूछती है, क्या प्यार वक्त और यहां तक कि मौत को भी मात दे सकता है? चलिए मिलकर इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो चलिए एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। हम किसी ऐसी चीज को जो कुछ पल की मेहमान हो हमेशा के लिए कैसे बना सकते हैं? सोचिए, रेत पर लिखा कोई नाम जिसे लहरें पल में मिटा देती हैं, या कोई खूबसूरत लम्हा जो बस गुजर जाता है, उसे हमेशा के लिए कैसे कैद किया जा सकता है? यही वो कश्मकश है जो इस कविता के दिल में बसी है, फानी और लाफानी के बीच की जंग। कविता का जो पहला हिस्सा है वो हमारे सामने एक प्रॉब्लम रखता है, एक संघर्ष, एक इंसान और कुदरत की ताकतों के बीच का संघर्ष। हमारा कवि समंदर के किनारे खड़ा है और वो कुछ करने की कोशिश कर रहा है। कवि कहता है, एक दिन मैंने उसका नाम रेत पर लिखा, लेकिन लहरें आईं और उसे बहा कर ले गईं। देखिए, ये कोशिश कितनी रोमांटिक है ना? लेकिन कुदरत की सिर्फ एक लहर ने ही ये दिखा दिया कि इंसान की ये कोशिशें कितनी छोटी और कमजोर हैं। पर कवि इतनी आसानी से हार नहीं मानता। वो कहता है, मैंने दोबारा एक बार फिर उसका नाम लिखा, लेकिन इस बार ज्वार आया और मेरी सारी मेहनत को अपना शिकार बना लिया। ये जो दोहराव है ना, ये कवि की बेताबी को दिखाता है और साथ ही ये भी कि कुदरत कितनी ताकतवर और रिलेंटलेस है। यहाँ ज्वार को एक शिकारी की तरह दिखाया गया है जो उसकी कोशिशों को निगल जाता है। और अब कहानी में एक दूसरी आवाज आती है। ये आवाज है कवि की प्रेमिका की, और वो आके कवि के इन सारे रोमांटिक ख्यालों पर, कह सकते हैं, हकीकत का ठंडा पानी डाल देती है। वो कहती है, अरे नादान इंसान, उसने कहा, तुम ये क्या बेकार की कोशिश कर रहे हो, एक फनी चीज को हमेशा हमेशा के लिए अमर बनाने की। यहां वेन का मतलब है बेकार या व्यर्थ, और ये जो पुराना सा शब्द है असे, इसका सीधा सा मतलब है कोशिश करना। तो वो कह रही है कि तुम्हारी ये सारी मेहनत बेकार है। और वो आगे समझाती है, क्योंकि मैं खुद भी एक दिन इसी तरह खत्म हो जाऊंगी और मेरा नाम भी ठीक इसी तरह मिटा दिया जाएगा। एक का मतलब है भी या ऑल्सो। उसका तर्क आप देखिए कितना सीधा और सच्चा है। वो कह रही है कि जैसे रेत पर लिखा नाम मिटना तय है, वैसे ही एक दिन मेरा वजूद भी खत्म हो जाएगा। यही तो हर नश्वर चीज की हकीकत है। और बस यही इस कविता में आता है एक जबरदस्त मोड़, जिसे सोनेट की भाषा में वोल्टा कहते हैं। अपनी प्रेमिका की इस निराशा भरी हकीकत के बाद अब हमारा कवि इस नश्वरता की समस्या का एक बहुत ही दमदार समाधान पेश करने वाला है। कवि पूरे आत्मविश्वास के साथ उसकी बात को काट देता है। वो कहता है, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने कहा छोटी मोटी मामूली चीजों को धूल में मिल जाने दो, पर तुम तो अपनी शोहरत के दम पर हमेशा जिंदा रहोगी। यहां क्वोड कहने के लिए एक पुराना शब्द है। ये वाकई एक जबरदस्त पलटवार है ना? अब जरा स्लाइड को देखिए। ये जो तुलना है ना, यही इस कविता का सार है। एक तरफ है बेसिक थिंग्स, यानी साधारण दुनियावी चीजें जिनकी किस्मत में धूल में मिल जाना लिखा है, लेकिन दूसरी तरफ हो तुम, यानी उसकी प्रेमिका। कवि कह रहा है कि तुम साधारण नहीं हो, तुम शोहरत और नाम के जरिए हमेशा जिंदा रहोगे। ये एक बहुत बहुत बड़ा दावा है। तो सवाल यह है कि कवि अपनी प्रेमिका को अमर बनाएगा कैसे? आखिर उसका प्लान क्या है? कविता का क्लाइमैक्स अब इसी रात से पर्दा उठाने वाला है। ये कवि का सबसे बड़ा वादा है। और वो ऐलान करता है, मेरी कविता तुम्हारे अनमोल गुणों को हमेशा के लिए अमर कर देगी और आसमानों में तुम्हारा शानदार नाम लिख देगी। दोस्तों, ये लाइंस इस पूरी कविता का दिल हैं। कवि का हथियार है उसकी कलम। उसकी कविता एक ऐसा जरिया बनेगी जो उसकी प्रेमिका के गुणों और उसके नाम को हमेशा के लिए सहेज लेगी, मानो वो सितारों के बीच लिख दिए गए हों, जिन्हें कोई मिटा नहीं सकता। और कविता की ये आखिरी दो पंक्तियां इस वादे पर मुहर लगा देती हैं। और जब मौत पूरी दुनिया पर काबू पा लेगी, तब भी हमारा प्यार जिंदा रहेगा और आने वाले जिंदगियों को नई राह दिखाएगा। इसका मतलब यह है कि जब दुनिया की हर चीज खत्म हो जाएगी, तब भी ये कविता बाकी रहेगी, और जब तक ये कविता जिंदा है, उनका प्यार भी अमर रहेगा। तो चलिए अब फटाफट से ये समझते हैं कि आखिर 400 साल पुरानी ये कविता आज भी इतनी दमदार क्यों लगती है और इसके मुख्य बिंदु क्या हैं। तो संक्षेप में कहानी क्या है? समस्या यह है कि इंसानी जिंदगी पल भर की है, जिसे एक दिन खत्म हो जाना है। संघर्ष है इंसान की हमेशा रहने की इच्छा और कुदरत के मिटाने वाले चक्कर के बीच। तो फिर इसका हल क्या है? हल है कला, यानी आर्ट, और खासकर कविता, जो एक ऐसी विरासत बना सकती है जो कभी खत्म नहीं होती। और सबसे बड़ा सबक यह है कि असली अमरता इस दुनिया में नहीं, बल्कि यादों और कला के जरिए हासिल होती है। और ये कविता
हमें आज के लिए एक बहुत ही ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। हमारी इस डिजिटल दुनिया में हमारी अमर बनाने वाली कविता क्या है? क्या वो हमारी तस्वीरें हैं, हमारे ब्लॉग्स हैं या हमारी सोशल मीडिया पोस्ट्स? हम आज ऐसा क्या बना रहे हैं जो हमारे बाद भी हमेशा के लिए रह जाएगा? इस पर ज़रूर सोचिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।